7,720 लेखपालों को मिले नियुक्ति पत्र, 4,700 की और होगी भर्ती। सीएम योगी बोले ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ हुआ चयन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रदेश में मिशन रोजगार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र सौंपा। सीएम ने कहा, प्रदेश व केंद्र की डबल इंजन की सरकार युवाओं को रोजगार और नौकरी से जोड़ने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। सीएम योगी ने कहा, जल्द ही 4,700 नए लेखपालों की नियुक्ति की जाएगी। हाथरस हादसा पर अखिलेश यादव ने सरकार को बताया फेल। सीएम योगी को कहा, जो कपड़े वो पहनते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इटावा के सिविल लाइन स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि चुनाव में जो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उठाए गए थे वो आज भी बरकरार है। उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई थी, लोग अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा का फाइनल ऐलान, इस बात की दे दी हरी झंडी। उपेंद्र कुशवाहा ने विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर फाइनल ऐलान कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने क्लियर कर दिया कि वो एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने वैशाली के सराय में एक मीटिंग में तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव दिन में सपना देखते हैं। मीटिंग में रालोमो के कई नेता मौजूद थे। कार्यालय छीनते ही पशुपति पारस ने उठाया बड़ा कदम, अब क्या करेंगे चिराग पासवान? सियासत तेज, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चाचा पशुपति पारस भतीजा चिराग पासवान के बीच आर पार की जंग देखने को मिल रही है। पटना स्थित कार्यालय पर अधिकार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल कार्यालय छीनने के बाद पशुपति पारस हाईकोर्ट पहुँच गए हैं। इसके बाद अब देखना होगा कि चिराग पासवान कौन सा कदम उठाते हैं। बसपा सरकार के मंत्री और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज, बहू ने लगाए मारपीट और धमकाने के आरोप। आगरा में बसपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे अजय शील गौतम, उनके बेटे हर्षदीप के खिलाफ उनकी बहू ने मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि शादी के बाद से दहेज की मांग की जाने लगी और इसके लिए मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं पूर्व मंत्री ने आरोपों को निराधार बताया और कहा कि यह परिवार की छवि खराब करने का प्रयास है। ताजमहल को शिव मंदिर बताने वाले मुकदमे पर कोर्ट में सुनवाई, एएसआई से मांगा गया जवाब। योगेश्वर श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा दायर वाद में ताजमहल को भगवान शिव का मंदिर तेजोमय बताया गया है। इस वाद में जूनियर डिवीजन 6 शिखा सिंह के न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई में सभी पक्षों के न उपस्थित होने के कारण अगली सुनवाई 29 जुलाई को निर्धारित की गई, जिसमें एएसआई से जवाब मांगा गया है। 15 अक्टूबर से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला, भव्य होगा आयोजन। वाइस चेयरमैन के चुनाव पर बनी सहमति। कालीन नगरी में अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला के आयोजन के लिए परिषद की ओर से मेला कमेटी को भरपूर सहयोग देने का वायदा किया गया है। तय किया गया कि सरकार से मिलने वाली ग्रांट निर्धारित होने के बाद स्टॉल की दरें घोषित की जाएंगी। इसके अलावा उद्योग की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। वहीं इसी माह के तीसरे सप्ताह में कपड़ा मंत्री संग पूर्ण बैठक की जाएगी। पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर तस्कर, बरामद हुआ 1.70 किलो गांजा, जल्द खुलेंगे बड़े राज। हापुड़ पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से 1.70 किलो गांजा बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि आखिर आरोपित के अलावा इस धंधे से और कौन कौन जुड़ा है। इस मामले में अभी और आरोपितों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उझानी इंस्पेक्टर को लापरवाही बरतना पड़ा भारी, 4 घंटे तक कटघरे में रहे। आंवला के 3 साल पुराने दुष्कर्म का मामला। आंवला के 3 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में तत्कालीन इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह को काफी समय से तलब किया जा रहा था। दुष्कर्म के इस मामले में आखिरी गवाही होना थी और उनके न पहुंचने से मामला अटका पड़ा था। अदालत ने इंस्पेक्टर के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। सरकारी कार्य की अधिकता के कारण छुट्टी नहीं मिल पाने का दिया बहाना। लखनऊ में रहने वालों को खुशखबरी, ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर को मिली मंजूरी, होंगे इतने स्टॉपेज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निवासियों के लिए खुशखबरी है। पिछले 7 साल से लखनऊ मेट्रो के विस्तार की जो योजना ठंडे बस्ते में पड़ी थी, उसे गति मिलने लगी है। दिल्ली में मंगलवार को आयोजित हुई नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप एनपीजी की बैठक में भी चारबाग से वसंत कुंज तक ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के दूसरे चरण के विस्तार को मंजूरी मिल गई है।